नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। यमुना में क्रूज महिलाओं को सहेली कार्ड, दिल्ली में बीजेपी सरकार की फर्स्ट एनिवर्सरी का पूरा प्लान। जी हां, दिल्ली की बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जनता को बड़े तोहफे देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार 20 फरवरी को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस मौके पर सिर्फ कार्यक्रम नहीं होंगे, बल्कि यमुना में क्रूज चलाने से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाईटेक बनाने तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। दिल्ली में छोटे कारोबारियों को मिलेगी नई ताकत, बिना गारंटी लोन के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम। जी हां, दिल्ली सरकार ने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार और CGTMSE के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिससे अब छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन मिल सकेगा। यह फैसला राजधानी के कारोबारी माहौल को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है। दुखद खबर, बारामती प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन। पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने जताया दुख। जी हां, एनसीपी समर्थक अपने पार्टी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की तस्वीर के साथ बारामती में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार से बात की और शोक व्यक्त किया। बता दें कि एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार बारामती में पवार परिवार के सदस्यों से मिलते समय भावुक हो गए। बता दें कि कल सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन की क्रैश से लैंडिंग में अजीत पवार की मौत हो गई। दिल्ली में सफर होगा डिजिटल, डीटीसी लाएगा पिंक, ब्लू और ऑरेंज स्मार्ट कार्ड, एटीएम की तरह भी होंगे इस्तेमाल। जी हां, राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक डिजिटल व सुविधाजनक बनाने की दिशा में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। डीटीसी ने महिला यात्रियों समेत अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए स्मार्ट ट्रेवल कार्ड बनाने का टेंडर माफी नपे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दिया है। इस योजना के तहत 3 तरह के कार्ड जारी किए जाएंगे। महिलाओं के लिए पिंक कार्ड, पुरुष यात्रियों के लिए ब्लू कार्ड और दिव्यांगजन, बुजुर्गों व विशेष लोगों के लिए ऑरेंज कार्ड बनाए जाएंगे। डीडीए फ्लैट्स की समस्याओं का अब होगा तुरंत समाधान, हर बुधवार लगेगी जन सुनवाई। दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें छोटी बड़ी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए विकास सदन डीडीए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। डीडीए ने हाउसिंग पॉकेट स्तर पर ही समस्याओं के निपटारे के लिए एक नई जन सुनवाई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब हर बुधवार दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक साइड इंजीनियर जनता के बीच मौजूद रहकर उनकी शिकायतें सुनेंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह आज विजय चौक के आसपास दोपहर से मार्ग रहेंगे प्रतिबंधित। जी हां, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में विजय चौक पर गुरुवार को बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा। इसके लिए दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक विजय चौक के आसपास यातायात बंद रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने सुनहरी मस्जिद और कृषि भवन चौराहे के बीच रफी मार्ग, रायसीना रोड, दारा सिको रोड से विजय चौक की ओर जाने वाले मार्ग और कर्तव्य पथ का विजय चौक से सी हेक्सागन तक मार्ग वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया है। बसों के रूट में भी परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि निजी वाहनों से जाने वाले प्रतिबंधित रास्तों पर आने से बचें। दिल्ली में बन रही पहली हाईटेक जेल, नहीं चलेगी खूंखार कैदियों गैंगस्टर की मनमानी। तिहाड़ में बढ़ते गैंगवार को रोकने के लिए नरेला के टिकरी खुर्द में दिल्ली की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण फरवरी से शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बन रही इस जेल में 300 खतरनाक कैदियों को रखने की क्षमता होगी। दिल्ली द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया अदालत परिसर। दिल्ली की द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अधिवक्ताओं के अनुसार सुबह करीब 11 बजे के बाद बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर को खाली करना शुरू किया गया। इससे पहले 16 अप्रैल 2025 को भी द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब पानी के बिल और शिकायत के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, दिल्ली सरकार का नया प्लान। जी हां, दिल्ली सरकार आम जनता की सुविधा के लिए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी के जोन का बंटवारा शहर के 13 जिलों के हिसाब से किया जाएगा। इस बदलाव का सीधा मकसद यह है कि सरकारी सिस्टम की उलझन को खत्म किया जाए और लोगों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल सके। 2 लाख का जुर्माना, फिर भी बिजली चोरी क्यों करते हैं दिल्ली वाले, 4 साल में 1500 पर आरोप। जी हां,
BSES के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों के निरंतर प्रयासों के कारण BSES डिस्कॉम ने एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल यानी कि AT&C घाटे में रिकॉर्ड कमी दर्ज की है। यह घाटा 2002 के लगभग 60% से घटकर अब 6.1% से भी कम रह गया है। दिल्ली मेट्रो अब मयूर विहार फेज 3 से शास्त्री पार्क तक कनेक्ट होंगी पिंक, ब्लू और रेड लाइन। जी हां, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वर्तमान में मेट्रो फेज 4 कॉरिडोर पर काम कर रही है। साथ ही घर से 500 से 800 मीटर की दूरी पर मेट्रो की कनेक्टिविटी योजना के तहत भी काम कर रही है। उसी के तहत फेज 5A में 3 छोटे छोटे कॉरिडोर तैयार किए गए हैं, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब मेट्रो फेज 5B के लिए पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले अंदरूनी इलाकों को भी कनेक्ट करने के लिए 13.19 किलोमीटर के नए कॉरिडोर की योजना भी बना ली है। आनंद विहार ISBT से हटेंगे अनाधिकृत स्ट्रीट वेंडर, दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को दिया आदेश। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने आनंद विहार ISBT से सभी अनाधिकृत स्ट्रीट वेंडरों को हटाने का आदेश दिया। MCD को 30 जनवरी 2026 तक विक्रेताओं को सूचना देने और 31 जनवरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मैं केवल 105 मान्यता प्राप्त विक्रेताओं को सख्त शर्तों के साथ व्यवसाय जारी रखने की अनुमति होगी। रिसाइकलिंग योग्य कचरे पर GST से राहत देने की मांग, CSE ने निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। जी हां, CSE ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और से रिसाइकलिंग होने वाले कचरे पर GST हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा कर ढांचा भारत की सर्कुलर इकोनॉमी में बाधा डाल रहा है और हरित उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। CSE की रिपोर्ट रिलैक्स द टैक्स के अनुसार GST हटाना या कम करने से सरकार को सालाना 34,000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ हो सकता है। साथ ही MSME को मजबूती मिलेगी और लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित होगी। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, हत्या के मामले में थी तलाश। जी हां, दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश शास्त्री पार्क में हुई हत्या के मामले में वांछित थे। में गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में उनके पैरों में गोली मारी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज तिवारी ने नंद नगरी में FCTS का क्या लोकार्पण, बोले दिल्ली को बनाएंगे सबसे स्वच्छ शहर। जी, सांसद मनोज तिवारी ने रामनगर स्थित नंद नगरी में फिक्स्ड कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ऐसे स्टेशन आवश्यक है और भूमि उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। वहीं तिवारी ने दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर बनाने पर जोर दिया। साथ ही पहली सरकार पर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू न करने का आरोप लगाया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुरानी दिल्ली के व्यापारी एकजुट, 4 फरवरी को निकालेंगे विरोध मार्च। जी, पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के व्यापारियों ने अवैध रेहड़ी पटरी और अतिक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन का फैसला किया। चांदनी चौक में हुई बैठक में 50 से अधिक संगठनों ने 4 फरवरी को सदर बाजार से विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण से व्यापार प्रभावित हो रहा है, ग्राहकों को असुविधा हो रही है और आपातकालीन सेवाओं में बाधा आ रही है। उन्होंने अस्थायी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज, DPCC में 344 स्वीकृत पदों में से 47 पोस्ट के लिए निकली वैकेंसी। जी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC 344 स्वीकृति पदों में से 47 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। इनमें वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता सहित विभिन्न पद शामिल हैं। पहले भी भर्तियां हुई है, लेकिन स्टाफ की कमी बनी हुई है। यह नई भर्ती शेष रिक्तियों को भरने और अल्पकालिक अनुबंधों के माध्यम से समिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण प्रभावी हो सके। इंदिरा गांधी अस्पताल में बड़ी सुविधाएं, अब 12 घंटे चलेंगे ऑपरेशन थिएटर, किडनी रोगियों को मिलेगी राहत। जी हां, दिल्ली सरकार ने द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। अब डायलिसिस बेड 35 से बढ़कर 50 हो गए और ऑपरेशन थिएटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगे। अस्पताल में नई 500 MA एक्सरे मशीन और एम्स के सहयोग से कार्नियल रिट्रीवल सेवा भी शुरू की गई है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को परामर्श दे रहा है, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को बेहतर उपचार मिलेगा। दिल्ली वाले ध्यान दें, राजधानी के कई इलाकों में नहीं आएगा पानी, अभी से कर लें स्टोर।
जी हां, दिल्ली जल बोर्ड की वार्षिक भूमिगत जलाशय यानी कि यूजीआर सफाई के कारण उत्तर पूर्वी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। विभिन्न यूजीआरएस की सफाई 28 जनवरी से 3 फरवरी तक अलग अलग तिथियों में होगी, जिससे ताहिरपुर, करावल नगर, दिलसाद गार्डन, बाबरपुर और यमुना विहार जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। विभाग ने निवासियों से पानी भरकर रखने और संयम से उपयोग करने की अपील की है। दिल्ली के शाहदरा उत्तरी जोन में निगम की बड़ी कार्रवाई, प्रदूषण फैलाने वाली 3 फैक्ट्रियां की सील। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने सुभाष मोहल्ले में प्रदूषण फैलाने वाली 3 फैक्ट्रियों को सील किया है। गणतंत्र दिवस के बाद पुलिस की उपलब्धता पर यह कार्रवाई फिर से शुरू की गई है। इन फैक्ट्रियों में अवैध रूप से रंगाई का काम चल रहा था, जिससे पर्यावरण और भूजल प्रदूषित हो रहे थे। निगम उपायुक्त ने सख्त कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। नजफगढ़ ड्रेन से निकाली 8,99,000 टन गाद, 21 बड़े नालों की सफाई का लक्ष्य, प्रदूषण मुक्त यमुना का एक्शन प्लान। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े नालों की सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष मानसून से पहले 22 में से 21 बड़े नालों को गाद मुक्त करने का लक्ष्य है। नजफगढ़ ड्रेन, जो यमुना के 70% प्रदूषण का कारण है, में से 8,99,000 टन गाद निकाली जा चुकी है। सफाई के लिए फिनलैंड से अत्याधुनिक मशीनें लाई जा रही है, जिससे कार्य में तेजी आएगी। मोरारी बापू की 9 दिवसीय रामकथा पूरी, कहा सनातन धर्म के लिए अंदरूनी फूट सबसे बड़ा खतरा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अत्याधुनिक गुरु मोरारी बापू की रामकथा पूरी हो चुकी है। 9 दिवसीय मानस सनातन धर्म कथा का आयोजन 17 जनवरी से 25 जनवरी तक हुआ। सनातन धर्म के बारे में अलग अलग नजरियों से जानकारी देते हुए मोरारी बापू ने समझाया कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा हमेशा रहने वाला धर्म है जो ऐतिहासिक तारीखों की सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा धर्म है जो सभी आध्यात्मिक परंपराओं के सार को एक साथ जोड़ता है। इसके मुख्य मूल्य सत्य, प्रेम, दया और अहिंसा है। दिल्ली में बिरयानी खा रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया, पुलिस जांच में जुटी। जी हां, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान तारिक के हसन के तौर पर हुई है। तारिक को मंगलवार को शाम करीब 5:30 बजे उस वक्त गोली मारी गई जब वो सीलमपुर में के ब्लॉक की एक दुकान पर बिरयानी खा रहा था। घायल तारिक को जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वारदात की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान में जुटी है। डीडीए फ्लैट्स की समस्याओं का अब होगा तुरंत समाधान, हर बुधवार लगेगी जन सुनवाई। दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें छोटी बड़ी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए विकास सदन डीडीए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। डीडीए ने हाउसिंग पॉकेट स्तर पर ही समस्याओं के निपटारे के लिए एक नई जन सुनवाई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब हर बुधवार दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक साइड इंजीनियर जनता के बीच मौजूद रहकर उनकी शिकायतें सुनेंगे। चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला, कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। जस्टिस मनोज जैन ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके पहले हाईकोर्ट के 3 जज इस सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। एमसीडी सदन में अस्थायी समिति के अध्यक्ष ने पेश किया बजट, पार्षद फंड को 55 लाख से 2 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव। दिल्ली नगर निगम की अस्थायी समिति की बैठक में चेयरमैन सत्या शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान और वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी और अहम घोषणा निगम पार्षदों के क्षेत्रीय विकास फंड को लेकर रही, जिसमें पार्षद फंड को 55 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। करीब 3 वर्षों से फंड की कमी झेल रहे निगम पार्षदों के लिए इसे बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे वार्ड स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में ठंड और गर्मी के दिनों में मरीजों के तीमारदारों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाने का आदेश। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को निर्देश दिया है कि अस्पतालों के आसपास मरीजों के तीमारदारों की सुविधा के लिए ठंड और गर्मी के दिनों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान तैयार करें। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये योजनाएं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंसस जज की देखरेख में बनी कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर होनी चाहिए।
आईपीयू ने नए सत्र के लिए दाखिलों की घोषणा की, 2 फरवरी से नामांकन। जी हां, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र के लिए 230 से अधिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश विवरणिका जारी की है। विश्वविद्यालय में 25 नए पाठ्यक्रम और 9 नए संस्थान जोड़े जाएंगे। गुयाना में एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपस भी स्थापित किया जाएगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत गुयाना सहयोग को बढ़ावा देगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगवार में खूनी बदला लेने वाले 3 शार्प शूटरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात वसीम हसमत गैंग के 3 शार्प शूटरों को रोहिणी इलाके में हुए एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी रहमान उम्र 23 वर्षीय, आदिल उम्र 23 वर्षीय और उनका एक नाबालिग साथी है। ये तीनों शास्त्री पार्क में हुए सनसनीखेज कमो पहलवान हत्याकांड में वांटेड थी। पुलिस सूत्र ने बताया कि कुछ दिन पहले हुई कमो पहलवान की हत्या के मामले जांच में यह बात सामने आई कि यह पूरी वारदात दिल्ली के 2 कुख्यात गैंगों के बीच चल रही खूनी रंजिश का हिस्सा है। दरअसल 30-31 दिसंबर 2025 की रात को गैंगस्टर वसीम हसमत की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। भीड़ भाड़ भरी दिल्ली से रोज लापता हो रहे लोग, 695 मासूमों का आज भी हो रहा है इंतजार। जाने क्या है पूरा मामला। देश में रोजी रोटी की तलाश में मासूम बच्चों के साथ दिल्ली आने वाले गरीब परिवारों के सपने तब बिखर जाते हैं जब काम की आपाधापी में उनकी नजरों के सामने से कलेजे का टुकड़े ओझल हो जाता है। दिल्ली में 0 से 8 साल के बच्चों के लापता होने के पीछे अक्सर माता पिता की यही मजबूरी और व्यस्तता बड़ी वजह होती है। हालांकि कुछ मामलों में मानव तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह की भूमिका भी सामने आई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।